एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें कि आप सभी लोगों को एक बेसिक जानकारी, एक सबसे कम, सबसे ज़्यादा अननोन तरीके, मतलब जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को देने के लिए मैं मुखातिब हुआ हूँ। तो आप सभी मेरे दोस्त जो हैं वो इस सेशन में जल्दी से लाइव हो जाएं, और आप सभी लोगों को जो है थम इमेज आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इन सभी सवालों के जवाब सीधे सीधे मैं कम समय के अंदर आप सभी लोगों को देने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आपको ये पता चल पाए कि भाई एग्जैक्टली आप अपनी चीज़ों पे कितना सही कर रहे हैं, कितना आप अपने वर्किंग के तरफ जा रहे हैं आगे, और कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आपको एक बेसिक, एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे भाई जो भी सेशन में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से सेशन में आ जाएं, और सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आप सभी लोगों को ये जो जानकारी है इससे आपको फ़ायदा हो पाए, आप अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर समझ पाएं, और आपकी चीज़ें जो है वो सुधर पाएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने एसएससी अड्डा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक तरीके की तैयारी, चाहे स्टेनोग्राफी से रिलेटेड हो, आपके एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड हो, सभी प्रैक्टिस, सभी प्रिपरेशन आपको सही तरीके से मिल पाए। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर, ये जो स्टेनोग्राफर है वो क्या है, स्टेनोग्राफी क्या है, और इसमें ये जो इंग्लिश और हिंदी है इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। आपको कोई कहता है कि स्टेनोग्राफी क्या है, आपको कोई कहता है शॉर्ट हैंड क्या है, तो आप कहिए भैया, चाहे आप स्टेनोग्राफी कहो चाहे आप शॉर्ट हैंड कहो, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और ये जो स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड है, ये दो भाषाओं में सीखी जा सकती है, एक आपका इंग्लिश में और दूसरा आपका हिंदी में। तो एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड होता है और एक हिंदी शॉर्ट हैंड होता है। इन दोनों भाषाओं में आप शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। और जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं कि भाई आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड देना है या आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड देना है। अगर आपको इंग्लिश में देना होता है तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, और अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड देना होता है तो आप हिंदी वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। बाकी जो इसका एग्जाम होता है, उसके एग्जाम को हम स्किल टेस्ट कहते हैं। क्यों स्किल टेस्ट कहते हैं? क्योंकि शॉर्ट हैंड एक स्किल है। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक आपकी स्किल है। अब इसको स्किल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें आप बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर ये भाषा रहती तो हम कम्युनिकेट कर पाते, लेकिन इसमें हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसमें हम चीजों को ड्रॉ करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी लोगों को, इसलिए ड्राइंग जैसे क्या है, ड्राइंग आपकी एक स्किल है, वैसे ही शॉर्ट हैंड भी आपकी क्या है, एक स्किल है, जिसके माध्यम से आपको ड्रॉ करके चीजें पहुंचाई जाती हैं। और इस स्किल का काम ये है कि ये आपको हिंदी या इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना सिखाता है, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट हैंड पड़ा है। ठीक है, अब जो हमारे तीन सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि कौन सा सीखना आसान है, कौन सी शॉर्ट हैंड जो है वो सीखनी आपके लिए आसान है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम से जुड़े हों, चाहे आप हिंदी मीडियम से जुड़े हों, शॉर्ट हैंड सिर्फ उन बच्चों के लिए बनी हुई है कि जो जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन वो हिंदी में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो वो हिंदी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं बट वो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। जिस भाषा में आपका कमांड है, जिस भाषा में आपकी पकड़ है, और जहां पे आप अपने मिस्टेक्स को कम कर पाओ। जैसे जब आप टाइपिंग करोगे तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगे। जब आप हिंदी टाइप करोगे तो अगर आपकी मात्राएं अच्छी नहीं है तो आपकी मात्राओं के अंदर एरर बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप अपनी कंफर्ट जोन को चेक कर लीजिए कि भैया
अगर हम इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश के थ्रू अपनी चीजों को आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में अपनी चीजों को आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, और उस बिहार पे आप अपने भाषा का चयन कर लीजिए। इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है कि भाई इंग्लिश से चाहे सीखिए चाहे हिंदी से सीखिए, बात एक ही होती है। कहीं कहीं एग्जाम्स के अंदर वेरिएशन होते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो है अपना समय नहीं खराब कर सकते कि यार जबरदस्ती इंग्लिश सीख रहे हैं, जबरदस्ती हिंदी सीख रहे हैं। फिर दूसरा सवाल आपके सामने ये है कि किसे सीखने में कम समय लगता है। तो किसे सीखने में कम समय लगता है, इसका जवाब ये होगा कि इंग्लिश स्टेनो थोड़ी आसान है हिंदी के कंपैरिजन में, और इसको सीखने में थोड़ा कम समय लगता है। तो आप सभी अगर इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहोगे, तो अगर 12वीं पास के बाद स्टेनो आप सीखते हैं तो इंग्लिश स्टेनो सीखने में आपको कम समय लगेगा। हिंदी स्टेनो सीखने में थोड़ा ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी चीजें अलग होती हैं, थोड़े अलग तरीके के कंसेप्ट होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को समय जो है वो इंग्लिश स्टेनो में आपका जो है वो कम लगेगा, हिंदी स्टेनो में आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब तीसरा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि किसकी ज्यादा वैकेंसी होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी जो डिपेंडेंट होती है वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होती है। जैसे अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे हिंदी स्टेनो को मान्यता दी जाती है, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। तो यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग हिंदी स्टेनो को मान्यता दी जाती है, तो हिंदी स्टेनो में वैकेंसी आपकी आती है। बट अगर आप सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल के अंदर जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर है उसमें इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी ज्यादा होगी, हिंदी की कम होगी। दिल्ली हाई कोर्ट का जो पेपर है वो हिंदी में होता ही नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो जो बच्चे इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे वही दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर भर सकते हैं, हिंदी स्टेनो वाले बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर नहीं भर सकते हैं। तो सेंट्रल में अगर आप आते हैं तो इंग्लिश की डिमांड ज्यादा मिलेगी आपको, इंग्लिश में ज्यादा बेनिफिट होगा। चाहे आप डीआरडीओ ले लीजिए, चाहे सीबीएसई ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, डीडीए ले लीजिए, अलग अलग जो आपके सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं सभी को ले लीजिए, सब में आपको इंग्लिश की वेटेज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर स्टेट के अंदर जाते हैं तो हिंदी की वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब आप अपनी वैकेंसी के सुटेबल के अनुसार कि भाई आपको कौन सा एग्जाम देना है। अगर आपको सेंट्रल का एग्जाम देना है तो आप लोग इंग्लिश स्टेनो प्रेफर करिए, आपको स्टेट्स के अंदर जाना है, स्टेट का एग्जाम देना है, तो आप सभी जो है वो हिंदी शॉर्ट हैंड प्रेफर करिए। अब इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी अगर 12वीं पास हैं तो आप सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, और एज जो है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी अगर कोई आपकी उसमें कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी या ओबीसी तो शायद आप 35 साल तक दे सकते हैं, लेकिन जनरल वाले बच्चे जो हैं वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का एग्जाम जो है वो 28 साल तक, और ग्रेड सी का एग्जाम जो है वो 30 साल तक। ठीक है, वो इसी तरीके से दे सकते हैं। बाकी कोई कैटेगरी लगती है तो उसमें आपका जो है टाइम बढ़ जाता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा समय दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशन 12वीं पास, और जो है एज आप सभी लोगों की जो है 18 से 27 के बीच में, बाकी ग्रेड सी जो है वो 30 तक दे सकते हैं। बाकी जो कोर्ट के एग्जाम होते हैं उसमें एज लिमिट थोड़ी ज्यादा मिलती है। जैसे अगर आप बात करोगे कि कहीं भी स्टेट के अंदर जो कोर्ट होते हैं उसमें लगभग 40 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो बताया एज लिमिट वो एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो 12वीं पास के एग्जाम है उसके लिए है। बट जो ग्रेजुएट लेवल वाले होते हैं वो 37 साल 40 साल तक आप लोग ग्रेजुएट लेवल वाले जो एग्जाम है वो उनके लिए आप जो है 37 साल 40 साल तक आप सभी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों का टोटल क्राइटेरिया है स्टेनोग्राफी के अंदर। अगर आप लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं, स्टेनो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे अलग अलग स्टेनो के कोर्सेज हैं। जैसे स्टेनो का बेसिक कोर्स भी है, स्टेनो का डिक्टेशन बैच भी है,
और स्टेनो के जो फाउंडेशन बैच जैसे जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, वो वाले बैचेस भी हैं। तो आप सभी जो है ऐप के माध्यम से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके हमारे क्लासेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और वाईटी के अंदर भी हमारी क्लासेस शाम 4 बजे चलती हैं, तो वहां पे भी आपको जो है चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आप को जो माध्यम सही लगे, जो माध्यम उचित लगे, उस माध्यम से आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब, एक अच्छी वैकेंसी जो है कह सकते हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं स्टेनोग्राफी के माध्यम से। तो आशा करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, जानकारी आपको सही लगी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप सेशन को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने स्टेनोग्राफर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,